Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Deshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. So friends, let us start with our new session. Hi friends, welcome to the another session of Python. Okay, so we have seen till now how to use if else statement and while statement. So उसी के रिलेटेड आज हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे. तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं. So in last lecture we have seen how to use the while loop, right? So उसी के रिलेटेड हम लोग एक दो आज प्रोग्राम देखेंगे और we are going to see the for loop also today. So हम लोग को देखना है कि हाउ टू यूज while loop. While is going to continue your statement unless and until that condition is going to be true or that condition is satisfied. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाएगा, while loop सीधा आपको क्या कर देगा, लूप के बाहर दे देगा और जो भी रिजल्ट ट्रू है वो आपको रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो आज हम नया प्रोग्राम देखेंगे इसके रिलेटेड, दैट इज प्रोग्राम टू कैलकुलेट और प्रोग्राम टू डिस्प्ले कैलकुलेट दी Fibonacci series up to enter. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है पहले कि एक्चुअल Fibonacci सीरीज होती क्या है. पहले हम लॉजिक समझाएंगे और फिर एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे. तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए Fibonacci सीरीज क्या होती है वो पहले हम देखते हैं. जनरली देखिए Fibonacci सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सपोज देयर इज नंबर 0 देन 1. So the next number will be the addition of preceding two numbers. That is nothing but the Fibonacci series. अभी यहाँ पर देखिए 0 is there, 1 is there, 0 plus 1 1. Okay. Preceding two numbers क्या हुई यहाँ पर, 1 plus 1. 1 plus 1 what will be the answer, 2. Then 2 plus 1 what will be the answer here, 2 plus 1 3. Okay. So on. This is nothing but the Fibonacci series. I repeat again, what is the Fibonacci series? हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस टू नंबर्स के एडिशन करना है एंड द रिजल्ट विल बी द थर्ड नंबर. दैट इज नथिंग बट आवर Fibonacci series. Okay, so we'll actually try to execute the program and move forward. Okay, so as I have explained before, you can use various Python compilers, that is online and offline also. Okay, so I'm going to use this now. Online Python compiler, you have to search it on Google. Okay, just I will make it full screen and I want to change its color, no problem at all. So yes, कमेंट लिखिए. कमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि अगर आप कमेंट लिखोगे तो द प्रोग्राम विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय यू एंड अनदर पीपल आल्सो. नाउ प्रोग्राम टू वी कैन से डिस्प्ले Fibonacci series अप टू n टर्म. अभी ये n टर्म क्या है भाई, देखिए हम लोगों ने क्या अभी डिस्कस किया, क्या करना है, 0 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 एंड सो ऑन. सो n टर्म मतलब क्या, हमको एक पर्टिकुलर नंबर तक और या फिर पर्टिकुलर रेंज तक हमें क्या चाहिए, हमारा आउटपुट चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज n टर्म. अभी देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6. देयर आर टोटली 6 टर्म्स हियर. अभी हमको क्या चाहिए, यूज़र के हिसाब से, अगर यूज़र को 6 टर्म्स चाहिए, 7 टर्म्स चाहिए, 8 टर्म्स चाहिए, उसके हिसाब से हमें ये नंबर प्रिंट करने हैं. ओके, अगर आपको n टर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इनिशलाइज कर सकते हैं, वो भी हम लोग आज देख लेंगे. ओके, सो नाउ मैंने क्या बोला था, n टर्म. सो टू इनिशलाइज टर्म व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एज वी हैव सीन बिफोर मेनी टाइम्स. int input enter the term of
फिबोनाची सीरीज, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम लोगों को निकालना है एक्चुअल लॉजिक हियर। ओके, सो अभी लॉजिक लगाने के लिए क्या बोला है हम लोगों ने, व्हाट विल बी द एक्चुअल लॉजिक, द नेक्स्ट नंबर विल बी द एडिशन ऑफ प्रीसीडिंग टू नंबर्स। सो वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट पहले हम कहाँ से करेंगे, देखिए पहले नंबर तो फिक्स है फिबोनाची सीरीज के, कौन सा, 0 एंड सेकेंड वन इज 1। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये दो नंबर्स इनिशलाइज कर लेते हैं, राइट। सो n1 इज इक्वल्स टू 0 and n2 is equals to 1. Okay, this is one of the initialization method. You can write it directly as like that. n1 is equals to 0 and n2 is equals to 1. Okay, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो. It is, you can call it as the multiple initializations in a single line. It is nothing but the initialization. Okay, now हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट लेंगे. अभी भाई काउंट क्यों लगेगा वो भी समझ लीजिए. काउंट क्यों लगेगा, हमको क्या करना है, n टर्म्स को हमको ऐड करते जाना है अप टू दैट पर्टिकुलर. अगर हम पहले टर्म कौन सी होगी, टर्म नंबर 1, उसके बाद टर्म नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अप टू द एंड टर्म. सो ये इंक्रीमेंट के लिए हमको क्या लगेगा, काउंट लगेगा. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस काउंट हियर. सो आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज काउंट विथ 0. जनरली काउंट क्या होता है, 0 और 1 से इनिशियलाइजेशन हो जाता है हमारे प्रोग्राम्स में. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू चेक इफ द नंबर is there and it is valid number. The given term is valid or not. Why? Because suppose the programmer or the user is going to input the number as the negative number. Negative number का हम लोग फिबोनाची सीरीज नहीं लगा सकेंगे. That's why I am going to check it. So I will write the command check whether the given term is valid or not. ऑब्वियसली प्रोग्रामर से भाई कोई भगवान तो नहीं, तो मिस्टेक्स तो होती रहेंगी हम लोगों से. दैट्स वाई जस्ट ट्राई टू चेक मोर एंड मोर सोफिस्टिकेशन इन योर प्रोग्राम. ठीक है, अगर इफ टर्म इज लेस दैन और इक्वल्स टू 0, अगर 0 टर्म देखे तो आप क्या लिखोगे, फिबोनाची सीरीज क्या आ जाएगा, 0 का 0 ही आ जाएगा. तो फिर वैलिड हुआ क्या है, ऑब्वियसली नहीं हुआ. तो फिर लिख दो ना यहाँ पर, इफ टर्म इज लेस दैन और इक्वल्स टू 0. हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, please enter a valid positive number for term और please enter valid positive term. ठीक है, अगर ऐसा नहीं है या फिर अगर समझो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल्स इफ का क्या सिंटैक्स है, ELIF. एल इफ टर्म इज इक्वल्स टू 1. तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, देखिए अगर टर्म एक ही दी हम लोगों ने तो फिर आउटपुट क्या आ जाएगा टर्म का, वो पहले सोचिए. अगर यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आउटपुट विल बी योर फर्स्ट टर्म विच वी हैव इनिशियलाइज्ड हियर फर्स्ट टर्म विल बी n1. सो आउटपुट यहाँ पर n1 आ जाएगा. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज up to term is and colon here, right. चलिए अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर अपना सिंपली प्रिंट कौन सी अपनी पहली टर्म n1 दैट इज 0. अगर हमने सिर्फ एक ही फिबोनाची सीरीज के लिए टर्म दे दी तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. See, these things are not really necessary. That is, we have to check the term. This is not necessary. But why to use unnecessary loops or why to use unnecessary data which is not required in your program? That's why keep a good practice to have all these things. Okay? ठीक है, अभी ये तो चेक हो गया. If term is less than or equals to 0, L if term is equals to 1. अगर ये दोनों में से नहीं है तो क्या होगा, लास्ट को हमको that is more than 2 इज देयर और मोर देन 1 इज देयर. तो यहाँ पर क्या करना है, हमको हमारा एक्चुअल लॉजिक लिखना है. अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिबोनाची सीक्वेंस लिखेंगे. तो चलिए हम लिखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस. oops, I forgot double quotes. Double quotes नहीं तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा. See, whenever you are going to see this string program, you will understand what is the depth of these strings. If you are missing something, there will be lots of losses for you.
दैट्स व्हाई बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस यहाँ पे प्रिंट करेंगे। नाउ एक्चुअल हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, यन टर्म तो लिखना है, मतलब क्या, हमको काउंटर लेना है। और काउंटर जो है हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग विद 0, राइट। सो काउंटर तो हम लोगों ने लिया स्टार्टिंग विद 0। नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज आवर व्हाइल लूप देयर, सॉरी व्हाइल। क्या करना है अभी, काउंट, हमारा काउंट जब जो है जब तक टर्म तक नहीं जाता, दैट इज काउंट इज लेस दैन टर्म, देन आई एम गोइंग टू यूज द एक्चुअल लॉजिक है। देखिए आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने जब एल्स लिखा तो डायरेक्टली एक टैब आ गया, दैट इज एक इंडेंटेशन आ गया। व्हाइल लिखा तो यहाँ पर 2 टैब्स आ गए, क्योंकि ये जो व्हाइल है ये कहाँ पर आता है, एल्स के अंडर आता है। दैट इज इंडेंटेशन इनसाइड इंडेंटेशन आता है, ये लूप इनसाइड लूप बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूपिंग भी बोल सकते हैं, या फिर लूप अंडर द कंडीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो लूप में कंडीशन कंसिडर नहीं होता, इट इज़ अ कंडीशनल चेकिंग एंड व्हाइल इज व्हाट, लूपिंग। सो अभी हम लोगों को लॉजिक क्या लिखना है, पहले देखिए हम लोग प्रिंट करना शुरू करते थे, ठीक है। प्रिंट N1 0 हमने प्रिंट कर लिया। अभी उसके बाद कि हमें नंबर ऐड करते हुए जाना है एक एक कर कर। अभी हम लोग एक नया वेरिएबल लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, 2 नंबर्स लिए हैं, ठीक है, 0 and 1, और उसका एडिशन करके नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो फिर ले लीजिए N1 प्लस टेम्प इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2, ओके। एंड वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट रिजल्ट। सो नेक्स्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपडेट करना पड़ेगा जो प्रीवियस रिजल्ट है वो उसको, ठीक है। अभी वो कैसे अपडेट कर देंगे हम, नेक्स्ट वैल्यू जो है हम उसको इनिशियलाइज करेंगे लास्ट वैल्यू से, और उन दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, N1 इज इक्वल्स टू N2 एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, N2 दैट इज नेक्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू से करना है हमको। N2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर टेम्प आ जाएगा, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू राइट इट, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। सो एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई एरर है तो देख लेते हैं। देन आई एम गोइंग टू रन माई प्रोग्राम हियर, एंटर द टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। क्या लिखें, ठीक है, 5 तक लिख लेते हैं, ओके। 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ओके। इट इज़ रनिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार फिर से हम और कोई इनपुट देख के देखते हैं, 7, देखिए कैलकुलेशन करके सही है या नहीं। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, yes it is running exactly and as per the expectations, okay। See students, where is our logic, actual logic we have applied is here in this while loop। देखिए एक बार फिर से क्या किया है हम लोगों ने क्या किया है, पहला टर्म प्रिंट कर लिया 0, उसके बाद क्या कर दिया, टेम्प में 0 प्लस 1 लिख लिया, क्या हो गया, N1 जो था वो था 0 एंड N2 जो था वो था 1, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी N1 को N2 की वैल्यू दी, यानी कि N1 क्या हो गया, 1 ही हो गया, और N2 क्या हो गया, टेम्प हो गया, दैट इज 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। एंड हम लोग क्या किया, काउंट इंक्रीमेंट कर किया, अनलेस एंड अनटिल वी आर गोइंग टू मीट दिस टर्म, दैट इज व्हाट, 7 टर्म्स। As easy as that, just try to understand the logic and you will be able to run the programs, okay। अभी ये हो गया फिबोनाची सीरीज का, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम चलते हैं। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा, वी आर गोइंग टू सी वेदर इन गिवन नंबर और इंटर नंबर इज प्राइम और नॉट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे, जो अब तक हम लोगों ने नहीं यूज़ किया। तो उसका पहले हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स, दैट इज हाउ टू यूज़ द फॉर लूप, ओके। अभी देखिए फॉर लूप क्या करता है, सिंपली वो क्या करता है, वन इनिशियलाइजेशन वैल्यू, देन वन कंडीशन एंड देन वन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू, ये 3 सीक्वेंसेस पे बेस्ड होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले सी का फॉर लूप समझ के लेते हैं। उसमें क्या होता है, फॉर एक इनिशियलाइजेशन होता है, सपोज फॉर i इज इक्वल्स टू 0
then I is less than or equals to, suppose I am going to write 4 here and I plus plus, और इसके अंदर जो है पूरा हमारा लूप आता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, i इज इक्वल्स टू जो, मतलब हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइजेशन वैल्यू ले लिया i की 0, और कब तक हम लोग ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे, जब तक i की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। और यहाँ पर i प्लस प्लस मतलब क्या, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। ओके, लाइकवाइज दिस फॉर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। सो आप लोग देख सकते हैं द एडवांटेज ऑफ फॉर लूप, यूजिंग वन फॉर लूप वी कैन इनिशियलाइज 3 कंडीशंस और 3 सीक्वेंस स्टेटमेंट्स एट अ टाइम, दैट इज इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड कंडीशन चेकिंग। So that's why in more complicated program for loops are going to be used. Okay, so you can use another loops also, depends on your requirements and the need of program. So अभी हम लोग देखेंगे पाइथन में for loop कैसा यूज होता है। देखिए for, अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे for, अभी उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं for var in range। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग एक रेंज डिफाइन करेंगे। सपोज आई एम गोइंग टू राइट रेंज 2, n। सो देखिए अभी इसका मीनिंग क्या हो गया, कोलम वैर जो है हमने अभी देखा था आई, कंसिडर करो वैर इज आई इन रेंज 2, n, मतलब आई का इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया 2 एंड एंडिंग ऑन दी एन टर्म, जैसे कि हम लोगों ने अभी फिबोनाची सीरीज में देख लिया एन टर्म, राइट। आई विल राइट सपोज 7 हियर। सो आई कहाँ तक इंक्रीमेंट होगा, 2 + 3 + 5 और 4 + 5 और 6 एंड लास्टली 7, and I am going to execute my loop. Okay, so you can see here it is as easy as that. So just try to remember here for is what, for variable in and range, all these are your keywords here. Okay, suppose I am going to read all these things. Suppose for I in range 2, n print 2, sorry हम लोग क्या करेंगे, print n into I. Okay, I will initialize n here right now. Suppose I am going to initialize n is equals to 10. Okay, let's just try to run it, clear it and run. देखिए यहाँ पर क्या होता है, n की वैल्यू क्या होगी है 10 है। फॉर i इन रेंज 2 to n, मतलब i कहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा 2 से, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर देखिए 20 अप टू व्हाट 10, यानी कि जब तक 10th नंबर नहीं आ जाता, दैट इज 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम लोगों ने एक टेबल्स का प्रोग्राम लिखा था, सो यू कैन राइट द टेबल्स यूजिंग दिस फॉर लूप्स आल्सो, एज इज एज दैट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दैट्स वाई द फॉर लूप इज मोस्ट यूज्ड इन डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग। सो here we are going to see or we are going to check whether the entered number is prime or not using this for loops. Okay, अभी सुनिए for loop क्या होता है, generally it is the combination of 3 terms as I have explained before, conditional statement, then increment, decrement and initialization. So हम लोग क्या करेंगे, एक ही statement में ये सारी conditions satisfy कर देंगे। So I will try to take the new program, that is program to check whether entered number is prime or not. Okay, so अभी entered numbers तो क्या करना है, नंबर ले लो, number is equals to int input from the user, enter the number to be checked. चलो ये हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल लॉजिक। अभी देखिए प्राइम नंबर का जो हमारा लॉजिक होता है उसमें जनरली क्या होता है, प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईदर 1 और इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चेक करना है, यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है वेदर एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो फिर चलिए देर किस बात की हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं।
अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज़र से एक नंबर ले लिया, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, इफ number is greater than 1, what I am going to do is for I in range 2 comma num, okay, sorry, देखिए, you can observe here what is happening, there are some special keywords which are written in the blue color here. अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ पर गलती से स्पेस नहीं दिया था, तो उसको क्या कर लिया, बाय डिफॉल्ट उन्होंने स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया, जो कि एरर दे सकती थी। आई एम गोइंग टू गिव प्लेस हियर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी देखिए, पहले हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर उसका लॉजिक भी समझ लेंगे। इफ नम मॉड आई इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, प्रिंट नम इज नॉट अ prime number, and then next one, print I times num divided by I is and num, ओके, ठीक है। इफ लिफ्ट हम लोगों ने लिख लिया, अभी क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ब्रेक कर लेंगे। अभी सॉरी, ओके, अभी ये कंडीशन हो गई, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, माय सिस्टम इज हैविंग सम एरर, ओके। एज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू प्रिंट द नंबर इज अ प्राइम नंबर, चलिए ये हो गया। और हाँ, लास्टली हम लोगों को क्या करना है, और एक एल्स स्टेटमेंट, प्रिंट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। ये पहले वाले इफ का एल्स स्टेटमेंट है। वी हैव डन द नेस्टिंग इफ एल्स inside the if statement, okay. Just we will try to execute the program and see whether it is going to run or not, and if there is problem, no problem at all, okay. So कौन सा डाल दे, प्राइम नंबर 3, yes 3 is a prime number, very good। चलो हो गया, ऐसे मत समझो, प्राइम नंबर भी डाल के देखना है, और जो नंबर प्राइम नहीं है दैट इज कॉम्पोजिट नंबर, सो भी डाल के देखने। कॉम्पोजिट नंबर मीन्स व्हाट, दैट नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। Suppose I am going to enter 6, okay, it is again hanged, yes, 6 is not a prime number, why, because 2 times of 3 is what, 6, okay। just try to understand what we have written here, dear students। देखिए, अब लोग हमने क्या कर दिया, अगर नंबर एक से बड़ा है तो ही हमको क्या करना है, उसका प्राइम का लॉजिक चेक करना है, अगर नहीं है तो वो प्राइम नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू चेक द नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो अब लोग देखिए यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नंबर, दैट इज आई के वाले हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, 2 से, बिकॉज दैट प्राइम नंबर इज व्हाट, दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। इफ नंबर मॉड आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर उसका क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है, मतलब व्हाट, क्या, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय द आई, देन व्हाट, द नंबर इज नॉट अ प्राइम। अगर कोई नंबर को किसी नंबर से डिवीजन होता है तो क्या होता है, वो प्राइम नहीं होता है, दैट्स वाई दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, यू कैन राइट इट हियर और नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू राइट इट टू अंडरस्टैंड इट, ताकि सुनिए, अभी आई टाइम्स नंबर डिवाइडेड बाय आई इज व्हाट, नंबर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 3 इज व्हाट, 6। अगर वो डिविजिबल है तो कौन से नंबर से है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, और डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, मीन्स व्हाट, प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एंडेड हियर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे झंझट फिर से नहीं ना करेंगे, कंटिन्यूसली हम प्राइम नंबर की चेकिंग नहीं कर सकते। अगर सपोज हम लोगों ने 4 लिख दिया तो फिर क्यों ज़रूरत है 4 तक जाने की, 4 को कहाँ से डिवीजन होता है, 2 से डिवीजन होता है, तो नहीं जाने का वहाँ पर। दैट्स वाई व्हाट वी आर गोइंग टू come out of the loop, that is going to end our program here, okay।
सो एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं, आउटपुट क्लियर कर लेते हैं, प्रोग्राम एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज आई एम गोइंग टू राइट 12। देखिए 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, व्हाई? बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ 6 इज व्हाट? 12। ओके, सो यू कैन सी हियर what is the output. Okay, just try to execute the logic and try to build the logic and then go to execute your program. There will be no problem at all. Okay, so shall we move to forward? Okay, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोगों ने रिवर्स का भी प्रोग्राम देख लिया है। उसका लॉजिक क्या होता है हम लोगों ने वो भी कल देखा हुआ है ऑलरेडी। अब हम लोग एक थोड़ा सा नया प्रोग्राम देखेंगे, दैट इज program to check whether entered number is Armstrong or not. अभी कुछ लोगों को पता भी होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। ओके, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सपोज देयर इज एनी नंबर, okay, look, I am going to write like as 153. Okay, and 153 is equals to what? 1 into 1 into 1 plus 5 into 5 into 5 plus 3 into 3 into 3. आउटपुट क्या आ जाएगा? 153. You can calculate it also. देखिए, that is nothing but what? Armstrong number. You can see here what is the Armstrong number. The sum of cube of each digit is the number itself. That's why it is called as the Armstrong number. You can see here 1 cube plus 5 cube plus 3 cube is equals to what? 153. So यही प्रोग्राम हम लोगों को आज करना है। इसमें थोड़ा सा रिवर्स का लॉजिक आता है और थोड़ा सा एक ही लाइन चेंज होती है। दैट इज नो एनी डिफिकल्टी एट। तो चलिए देखिए उस बात की प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्चुअली। सो पहले क्या करना है, कमेंट लिखनी है, राइट लिख लो। ओके, कोई बात नहीं, कैप्स लॉक ऑन हो गया मुझसे। प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, राइट। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अभी क्या करना है, एज यूजुअल यू हैव टू गिव द नंबर टू प्रोग्राम। इनपुट, एंटर द नंबर टू चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग और ओके। जितना आप लोग ज़्यादा समझ के लिख लेंगे प्रोग्राम उतना ही अच्छा होगा और यूज़र को इनपुट देने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको, थोड़ा सा रिवर्स का लॉजिक लगाना है। सो आई विल टेक सम टेम्प वैल्यू, जैसे कि हम लोगों ने रिमाइंडर लिया था वैसे यहाँ पर टेम्प का काम होगा। टेम्प इज इक्वल्स टू 0 एंड वाइल टेम्प इज ग्रेटर दैन 0 I am going to write some digit there or some number there. Okay, digit is equals to temp mod 10. Okay, and I am going to assign another temporary variable, that is suppose original number लेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ओरिजिनल नंबर की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन को जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, ओके सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, टेम्प में इनिशियलाइजेशन क्या किया था और ओरिजिनल नंबर कहाँ पर था, टेम्प में था। तो फिर यहाँ पर लिख लीजिए ओरिजिनल number and we are going to take digits from what, original number. Okay,
यहाँ पर नंबर हमारा क्या होता है, चेंज होते रहता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द मॉडुलस ऑपरेशन एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड इट एज लाइक सेम इन दी रिवर्स. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाउ टेम्प में हम लोग क्या क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू, एक काम कर लीजिए, हम जरा शॉर्टकट ऑपरेटर यूज करेंगे. टेम्प प्लस इज इक्वल्स टू डिजिट रेस टू पावर 3. ओके, ये डबल एस्टेरिस्क सिंबल जो है वो क्या करता है, हम आप लोगों को पावर देता है. ओके, एंड लास्टली आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, ओरिजिनल नंबर प्लस को क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने रिवर्स में किया था, डिवाइड बाय 10, राइट. कर दो फिर. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नम बाय 10. ओके, हो गया. अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और शॉर्टकट मेथड से लिख सकते हैं. कैसे, ठीक है, ये हम लोग कमेंट में लिखते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल num is equals to 10. okay, this is another shortcut method. Try to understand meaning of it. हम लोग को क्या करना है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय 10. सो हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, वन शॉर्टकट, ओरिजिनल नंबर डबल डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो यहाँ पर भी सेम, 10 प्लस इज इक्वल्स टू डिजिट इंटू पावर इज टू 3. तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प प्लस digit power raised to 3. Okay, this is nothing but the meaning of these statements. So try to use these shortcuts, it will be better and it will be understandable also. Now हम लोगों को क्या करना है, if the given number is what, original number, if num is equals to what, 10. अगर नंबर हमारे टेम से इक्वल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट व्हाट नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. एल्स क्या करेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है तो फिर प्रिंट कर दो, प्रिंट, सॉरी पहले नंबर लिखते हैं, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर रीडेबल कोड. Number is not an Armstrong number. Okay, just we will try to execute it. If there is any error, we will try to resolve it also. There is no problem at all. Okay, try to clear the shell and run it. Okay, enter the number to check whether enter number is Armstrong or not. 153. Okay, it is an what, Armstrong number. That is our logic is totally correct. Okay, एक बार और फिर से रन करके देख लेते हैं. कौन सा नंबर डाल दें जो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, 134 is not Armstrong number. Okay, it is so easy. Just I will try to explain it again. What is the logic behind it? देखिए हम लोगों ने नंबर ले लिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल ओरिजिनल नंबर में, ओरिजिनल नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें ये नंबर ले लिया. क्यों, बिकॉज आवर नंबर इज गोइंग टू बी चेंज्ड हियर, दैट्स व्हाई वी कांट यूज दिस नंबर. नाउ व्हाइल ओरिजिनल नंबर इज ग्रेटर दैन 0, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तब तक हम लोग को क्या करना है, हमारा आउटपुट परफॉर्म करना है. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर लिया, डिजिट में क्या हो गया, एक्चुअली हमारा एक रिमाइंडर आ गया, जैसे कि हम लोगों ने रिवर्स की लॉजिक में देखा था. ओके, ओरिजिनल नंबर मॉड 10 जो रिमाइंडर है वो आ गया. अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, टेम्प में टेम्प प्लस, दैट इज 0 प्लस डिजिट रेज टू पावर ऑफ 3. दैट इज फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट 1 रेज टू पावर ऑफ 3 क्या हो गया, 1, राइट. सो उसका एडिशन कर लिया और उसके बाद क्या कर दिया, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर डिवाइडेड बाय 10. ओके, सो 1 by 1 we have tried to execute it. Just the slight changes here as compared to the reverse program here in this line. Okay, so in this way we are going to write the logic for the Armstrong number. And lastly what we are going to do, we are going to check if the given temporary number is equals to what, to the original number. If the original number and the temporary number both are equal, then what, your number is an Armstrong number, otherwise it is not Armstrong number. You can see how easy it is, and you can easily write any program if you have the proper logic behind it. So just try to implement your logic. Okay, चलो ये हो गया. अब क्या करेंगे हम लोग,
वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अभी सब डिलीट करते हैं बहुत ही। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, दैट इज प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। आप लोगों को तो पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, डोंट वरी। प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, अभी कोई किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो हमको क्या करना है, जस्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल। सपोज 4 इज देयर। 4 का अगर फैक्टोरियल हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या होगा आपका आउटपुट 24। इट इज़ नथिंग बट दी फैक्टोरियल ऑफ योर नंबर। आप लोगों ने ये लॉजिक बहुत बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। अभी इसी लॉजिक को हमको क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है। थोड़ा सा सोचिए और वी विल स्टार्ट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शेल क्लियर कर देंगे, पूरा प्रोग्राम जो है वो इरेज कर देंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन नंबर मतलब क्या, फर्स्ट लाइन विल बी व्हाट, नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट व्हाट, एंटर द नंबर फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, राइट। चलिए फिर अभी लॉजिक हमको यहाँ पर लगाना है। देखिए कैसे लगाते हैं वो, इफ नंबर इज लेस दैन 0। अगर नंबर लेस दैन 0 है तो उसका फैक्टोरियल हम निकाल सकेंगे क्या, नहीं, क्योंकि क्या होगा, फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल का रूल क्या है, फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द नेगेटिव नंबर। सो हम लोग नहीं निकाल सकेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर। ओके, ठीक है, प्रिंट कर दिया। अभी हम लोग को क्या करना है, अगर लेस देन 0 है, ठीक है, एल्स इफ, दैट इज ELIF, एल इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या कर देंगे, द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज व्हाट, बताइए, द फैक्टोरियल of 0 is 1. Okay, this is according to mathematical rules, because ऐसे तो हम लोग 0 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकेंगे using our programs logic. That's why we are going to write here, if I am going to take 0 here, its factorial is directly what, 1. Factorial of 0 is 1. Then next what I am going to do, else अभी हम लोग यहाँ पर एक्चुअल लॉजिक लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, क्या करना है हमको, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1, नम प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल into I. Okay, and lastly what I am going to print, I am actually going to print the factorial here. Okay, just a minute, I have missed something, that is what, colon. एक बार अगर इसे गलती होती है तो थोड़ा सा इंटर मार के देखिएगा। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, द फैक्टोरियल ऑफ number is what, फैक्टोरियल। ओके, आ क्या है, काउंटर है, जो क्या करेगा, आपका काउंटर इंक्रीमेंट करता रहेगा फ्रॉम 1 to num plus 1, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो। ट्राई टू क्लियर दिस शेल फर्स्ट। ओके, हियर इज वन एरर, डरने का नहीं, एरर आया तो डरने का नहीं। देखिए क्या है एरर, वो पहले समझ लीजिए क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स, वो दिखा भी रहा है एरर कहाँ पर है, नम इज, देखो आई हैव मिस्ड 1 कॉमा हियर, जस्ट ऐड देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
okay, then I am going to enter value 4. Okay, factorial is not defined. What is error here? देखिए क्या कहना चाहता है, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। अरे पर ऐसे कैसे, हम लोगों ने यहाँ पर तो डायरेक्टली हमारे जो वेरिएबल्स है वो लिख लिए थे, फैक्टोरियल यहाँ पर डिफाइन किया, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इनटू आई। अभी नम भी हम लोगों ने वैसे ही डिफाइन किया था, आई भी हमने डायरेक्टली डिफाइन कर लिया, तो फैक्टोरियल को क्यों बोल रहा है कि फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड हियर। सी स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द एक्चुअल प्रोग्रामिंग सिंटैक्सेस। देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, फैक्टोरियल कहाँ पर लिखा है, फॉर लूप के अंदर लिया है, तो फिर फैक्टोरियल जो है वो कहाँ तक रन होगा, जब तक आपका फॉर लूप है। अगर फॉर लूप के अगर बाहर जाओगे आप तो वो क्या होगा, प्रोग्राम को आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको पहले इनिशियलाइज करना है। दैट्स वाई वी हैव टू इनिशियलाइज इट। फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अगर इनिशियलाइजेशन आप लोग कर देते हो तो क्या होता है, वो आपके प्रोग्राम के बाहर भी आपको मिल जाता है, और सॉरी आपके लूप के बाहर भी आपको मिल सकता है। I will try to clear here. Hopefully it will execute. If not, no problem at all. We'll try to resolve the errors also. Yes, the factorial of 4 is 24. It is running absolutely and correctly. So next value 5. The factorial of 5 is 125 into 4 into 3 into 2 into 1. It is 120. Yes, it is running as per our expectations. देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, लॉजिक समझ के लीजिए। फॉर आई इन रेंज 1, नम प्लस 1, नंबर से एक ज़्यादा, ठीक है। सो अभी क्या कर लेंगे हम, फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई। पहले फैक्टोरियल क्या था, 1 इंटू 1 1, देन उसको प्लस हो गया, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 हो गया, देन क्या हो गया 2 इंटू 3 3 2 ज़ा 6 एंड सो ऑन। ओके, सो लाइकवाइज दिस लॉजिक इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट इट and it will run as per our expectations. Okay, just try to understand what are the syntaxes there, how the loops are going to be executed, nested loops, loops under loops, then it will be very very easy for you to run all these programs. Okay, so without wasting our time we will move towards the next program. Okay, so अभी next program हम लोग क्या करेंगे, program for sum of squares of first n natural numbers. ओके, सो अभी ये प्रोग्राम हम लोग लिखने वाले हैं। इसमें क्या होगा, वी आर गोइंग टू चेक द प्रोग्राम फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स मीन्स व्हाट, हम लोगों को क्या करना है एज पर, जैसे कि हम लोग ने देखा फिबोनाची सीरीज में n टर्म तक हम लोग को क्या करना है, नेचुरल नंबर्स लेने हैं। सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जस्ट थोड़े से मॉडिफिकेशन यहाँ पर भी होंगे। ओके, एज द प्रोग्राम चेंजेस सम लॉजिक चेंजेस। सो पहले कैसे निकालें हम लोग, एक देखते हैं। सपोज फर्स्ट n नेचुरल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 3 into 3 प्लस 4 into 4 up to what, n natural numbers means what, up to n term plus n into n. Okay, we are expecting the output like this. So अब आप लोग देखिए अभी क्या होगा, इसका आउटपुट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका आउटपुट, टोटली 30 आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हमको क्या चाहिए, आपका आउटपुट चाहिए। सो इसके लिए लगाते हैं हम लोग पहले लॉजिक। अभी लॉजिक लगाने के लिए क्या चाहिए हमें, चलिए अब हम लोग प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू क्लीन माई स्क्रीन हियर and I am going to erase all this data. Okay, oh sorry, कमेंट लिखना मत भूलेगा। प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉरी, सम को इनिशियलाइज करते हैं टू दी 0 एंड आई एम गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इंट इनपुट
एंटर द टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमको कितने टर्म्स तक नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम चाहिए। अभी उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्टली फॉर लूप यूज़ करना है। ओके, ये हम लोग नीचे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं नीचे ले सकती हूँ क्योंकि पहले हमको क्या करना है, उधर से इनपुट लेना है, उसके बाद लॉजिक लेना है। ठीक है, तो फिर लगा लॉजिक फॉर आई इन रेंज 1, n+1 sum is equals to sum plus what I am going to write, I into I, right? और लास्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट what sum here. Okay, so hopefully it will run, if not we will try to find out the errors. Enter the term of natural term. Okay, enter the term of natural numbers यहाँ पर लिखना है, लिख लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले देखते हैं प्रोग्राम रन होता है या नहीं। 4, yes it is running, absolutely correct, it is 30। पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। सम ऑफ, एंटर द टर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंटर द n टर्म लिखेंगे हम लोग, nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, so sum is equals to 0 for I in range 1, n+1, sum is equals to sum plus I into I। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले सम को इनिशियलाइज कर दिया 0। अभी फॉर I in range 1, n+1, मतलब हमने I को कहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, 1 को। I is equals to 1 अनलेस एंड अनटिल कहाँ तक, I क्या होता है, n+1 होता है, तब तक तो ये क्या होगा, ये लूप जो है कंटिन्यूसली इटरेट होते रहेगा, राइट। अभी सम इज इक्वल्स टू, पहले क्या हो गया, सम की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 0 थी। ओके, सो 0 प्लस आई इंटू आई क्या है, 1 इंटू 1, यहाँ पर आप लोग लिख लें, क्या होता है 0 प्लस 1 इंटू 1, 1, क्या हो गया आउटपुट आपका 1। ठीक है, आई n+1 हो गया, 4 हो गया क्या, नहीं हो गया, तो फिर आई का इंक्रीमेंट हो गया बाय 1, दैट इज 2। अभी क्या हो गया हमारा सम जो है, नेक्स्ट अभी सम जो है फिलहाल हमारा है 1 प्लस 2 इंटू 2, क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। ओके, सो क्या हो गया हमारा सम जो है 5 हो गया, एंड दिस लॉजिक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट सो ऑन। ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। ओके, अभी यही प्रोग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगा कर भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने देखा था पहले भी कि देर आर सम मैथ लाइब्रेरीज यूजिंग विच यू कैन हैव द एक्चुअल मैथ कैलकुलेशंस हियर। सो वही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, सो what I am going to use the inbuilt math library of our Python. So I am going to use math library math dot power. You know what is power function? It is inbuilt function of math library, which is going to do what? Which is going to print the given power with its given number, right? So अभी हम लोगों का क्या है, पावर हमको कौन सी चाहिए, i की पावर कौन सी चाहिए 2, और हमको कौन से वेरिएबल क्या, कौन से नंबर की पावर चाहिए, i की, दैट इज इट विल मीन्स इट विल प्रिंट मैथ डॉट पावर i रेज टू 2। सो मैथ डॉट पावर लिया है तो हमको क्या चाहिए, मैथ, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट द मैथ फंक्शन, राइट। सो आई एम ट्राइंग टू clear my screen here and I will try to run the program. Okay, enter the nth term of natural numbers, right? So कौन सी ले ले हम लोग, 4 लेते हैं। ओके, 30.0। ओप्स, अभी हमको तो नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए था और वो तो फ्लोट में आ गया है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए था। क्या हो रहा है एक्चुअली, मैथ डॉट पावर जो है आपका टाइप कास्टिंग कर देता है, आपका कोई भी नंबर हो उसका टाइप कास्टिंग उसने क्या कर दिया, पावर में इंटीजर की जगह फ्लोट ले लिया है। तो फिर आप यूज़ करें या ना करें, देखिए आपके हिसाब से यूज़ करें या ना करें, पर आउटपुट जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। या आउटपुट करेक्ट है पर एज पर नॉट आवर एक्सपेक्टेशन। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा कर सोचिए। देखिए हम लोगों ने पहले क्या दिखा था, जो इनपुट जो है हम लोग अगर डायरेक्टली ले लेंगे विदाउट यूजिंग द इंटीजर टाइप कास्टिंग, ये क्या है, n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट क्यों लिया है हम लोगों ने, ये टाइप कास्टिंग है। अगर हम लोग ये इंटीजर नहीं लेते तो क्या होता था,
ये स्ट्रिंग में ले लेता था और पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो रन नहीं हो सकता था. That's why we are doing the typecasting. So the same thing we are going to do here. What we are going to do the typecasting here also. So अब हम लोग कैसे कर ले टाइपकास्टिंग, जैसे कि यहाँ पर कर लिया वैसे भी यहाँ पर ही कर ले. क्या कर लीजिए, इंटीजर मैथ डॉट पावर ऑफ, ओके, मैथ डॉट पावर ने क्या कर दिया, हमको आउटपुट दे दिया फ्लोट में. तो अभी उस फ्लोट का हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीजर में कन्वर्जन करने वाले हैं. देखते हैं अगर आउटपुट करेक्ट आता है तो इट विल बी बेटर. एंटर दी nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट. कहाँ तक लिखना है हमको, सपोज 4 तक लिखना है. यस 30. इट इज़ रनिंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस, एग्जैक्ट एंड करेक्ट. ओके, थोड़ा सा एक और आउटपुट देखते हैं. 5, yes, it must be. Okay, system is getting hanged. No worries, clear the screen and run again. Okay, 5 अगर हमने डाला तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 55. Okay, again hang, no problem. Just try to execute it again. And yes, the output is what, 55. Okay, so just try to understand these programs. It is very easy. Just try to implement your logic and try to run the program using the proper syntaxes. There will be no problem at all. So students, आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में एक अगले अलग टॉपिक के साथ और अलग प्रोग्राम्स के साथ. तब तक के लिए बाय. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what, Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the live doubt solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus. That is, India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then math, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths and science subjects. So we are having the Unacademy batches also, that is, we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9, we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को समर एक्सप्रेस बैच में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7 जून 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about the our Plus subscriptions and Iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is Iconic and Plus subscriptions. Now in under the Plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the Iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000.
ओके, दिस इज़ अबाउट द क्लास 9। अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10, 11th और 12 का भी रहेगा। सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th। ओके, अभी यहाँ पर आप लोग लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12 का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18, 24 एंड 36 मंथ्स। अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, ₹15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन। अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस। सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000। ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है। So friends, let me tell you about the Unacademy Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th. And the test date and time are 28 June 12 p.m. So there is part case. So students, you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज। 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली। एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores। सो दैट किस बात के स्टूडेंट्स, just enroll to the Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7 June only. So enroll now and yes, लिंक जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है, सो प्लीज़ वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TDLive. So if you use this, you are going to have the 10% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription. Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously to have the plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case, friends, let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you students, we will meet in the next session. Till then, bye.